एसएससी फेज 13 एग्जाम 25 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन विद आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सेकंड क्वेश्चन है द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आर.के. नारायण जी, जिन्होंने ये पुस्तक 1958 में लिखा था और ये एक इंग्लिश उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 3 है अनुच्छेद 89 भारतीय संविधान के किससे संबंधित है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 में हुआ था दिल्ली में, दूसरा हुआ था 2019 में महाराष्ट्र पुणे में, तीसरा हुआ था 2020 में असम गुवाहाटी में और 2021 में होने वाला था हरियाणा पंचकुला में, पर यह कोविड के कारण नहीं हुआ था जिसको जून 2022 में किया गया। 2022 में 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, जनवरी फरवरी के महीने में 2023 में। 2024 में 6ठा संस्करण हुआ था तमिलनाडु में और अभी वर्तमान 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बिहार राज्य में आयोजन किया गया। 5वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? तो ये गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस देने से संबंधित है। 6ठा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान योजना में किसानों को सालाना कितने रुपए का लाभ होता है? तो उन्हें वार्षिक 6,000 रुपये, जो कि 3 बार 2-2 हज़ार करके उनके आधार युक्त खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मृत पौधों और जानवरों को तोड़ता है? तो मृत पौधों और जानवरों को तोड़ने का काम है उपघटक का। ये एक सूक्ष्म जीव होता है जो मृत पौधों और जानवरों को आसानी से तोड़ देता है। 8वां नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। 9वां क्वेश्चन है IMEC में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें लगभग 7 से 8 देश शामिल है। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी और इटली। 10वां क्वेश्चन है एशियन गेम्स कितने साल के बाद होता है? तो ये हर 4 साल के बाद होता है। 11वां क्वेश्चन है मथुरा कला शैली का विकास कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ? तो ये 1 से 3री शताब्दी में हुआ, कुषाण वंश के शासनकाल में। 12वां क्वेश्चन है किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह और सांझ का तारा। 13वां क्वेश्चन है बर्फ के पिघलने में कौन स्थिर रहता है? तो बर्फ के गलने में इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ये स्थिर रहता है। 14वां क्वेश्चन है लोकसभा को भंग करने का शक्ति किसके पास होता है? तो लोकसभा को भंग करने का शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2) के बी लिखा हुआ है। 15वां क्वेश्चन है हिमालय के किन वनों में झाड़ियाँ व पर्णपाती वन मिलते हैं? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र में मिलते हैं। 16वां क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें SC और ST जातियों को और महिलाओं को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 17वां क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना किसके लिए लाभदायक है? तो ये गरीब और वंचित परिवारों के लिए लाभदायक है। 18वां क्वेश्चन है किस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे कई से वाद्य यंत्र है जिसे शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे तबला, मृदंगम, सितार, बांसुरी और हारमोनियम। 19वां क्वेश्चन है अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन है ब्रिक्स संगठन का उद्देश्य क्या है? तो इसमें सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है विस्टफुल का साइनोनिम क्या है? तो इसका अर्थ होता है भावुक, उदासी से भरा हुआ। इसका साइनोनिम होता है ड्रीमी, स्लॉपी, मौनी, वेट और स्टिकी।